हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। कल हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, आज पढ़ेंगे यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के क्या यूज हो सकते हैं। पोटेंशियोमीटर के बारे में कल हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल था। वर्किंग में पढ़ा था कि जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन दिखाता है उस लेंथ को हम नोट करते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, V इज इक्वल टू KL, K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होती है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज पोटेंशियल का यूज करेंगे टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल। दो सेल्स की ईएमएफ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंडली हम करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो चलिए चलते हैं यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर पे। ओके, देखिए पोटेंशियोमीटर के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, देखिए उसके बारे में फिर से एक बार के बारे में पोटेंशियोमीटर रहे थे उसके बारे में फिर से एक बार करते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर कि इसके अंदर एक वायर होती है जो वुडन बॉक्स पे स्ट्रेच होती है, जैसा कि आप पहले वाले वीडियो के अंदर देख चुके हैं। और इसकी जो लेंथ है एज कंपेयर टू स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, लॉन्ग डिस्टेंस होती है। और इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए वायर वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे हम क्या करते हैं कि इससे ऊपर ये जो सर्किट हमने बना दिया, यहाँ पे हमने एक रियोस्टेट को कनेक्ट किया हुआ है। ये की हमने इस्तेमाल की हुई है के, और ये बैटरी जिसकी ईएमएफ हमने ई कंसिडर कर ली। ये ऑक्सिलरी सर्किट बोला जाता है, जो कंपलसरी सर्किट है। उसके बाद यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं एक अनदर सेल जिसकी ईएमएफ E1 है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 के साथ हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जब सेल क्लोज सर्किट में होता है तो क्या होती है उसकी पोटेंशियल। और यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर जॉकी को यहाँ से स्लाइड करवाते हैं। हम यहाँ से जब स्लाइड करवाते हैं तो जैसे इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या कंसीडर कर ली हमने L की। किस पे नोट कर लेंगे? इस स्केल से कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर ने नो डिफ्लेक्शन दिखाया। तो इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, V इज इक्वल टू KL। अब अपने पास K की वैल्यू नहीं है। K क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो इस यूनिट लेंथ के अंदर तो टोटल पोटेंशियल किसके अंदर? V से AB क्या लिया हमने? VAB। और टोटल लेंथ क्या ले ली हमने? AB, कैपिटल L कंसिडर कर लेंगे AB की। तो वी नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल किसके इक्वल होती है? IR। R क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, मान लिया यहाँ पे R, ये इसके साथ किस में है? सीरीज के अंदर। अच्छा, सीरीज के अंदर है। R जो है वो आगे आपके पास E/R प्लस R स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका, और ये जो कैपिटल R है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रियोस्टेट के साथ जो हमने कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आ गया I की वैल्यू। इस I की वैल्यू उठा के वापस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन में जब हमने पुट की E/R प्लस R इंटू R, ये आ गया आपकी VAB। तो K इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आ गया? VAB अपॉन में AB टोटल लेंथ L कंसिडर की हुई है। तो यहाँ से K की वैल्यू, इस K की वैल्यू को उठा के वापस अपनी इस वाली इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? ER/R प्लस RL/L। ये आ गई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस पोर्शन, यानी कि इस सेल की पोटेंशियल हमने फाइंड आउट की। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो चलते हैं, दो सेल की ईएमएफ को कैसे कंपेयर करेंगे इसी मेथड से। देखिए तो देखिए हम कंपेयर कर रहे थे दो सेल की ईएमएफ को विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से दो सेल की ईएमएफ को कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये जो अपने पास बना ये ऑक्सिलरी सर्किट है जो सभी सर्किट के अंदर इस्तेमाल करेंगे पोटेंशियोमीटर का। अब क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पे हम जॉकी को कनेक्ट करते हैं पॉइंट, उस पॉइंट पे हम दो सेल्स को कनेक्ट करेंगे। तो दो कीज लगाएंगे, एक की
इनके बीच में और एक की इनके बीच में, 1 और 2 पॉइंट के बीच में और 2 और 3 पॉइंट के बीच में। तो क्या स्टेप है अपना इसके लिए कि सबसे पहले जब हम 1 और 2 कीज को कनेक्ट करेंगे तो इसके साथ अपना ये सेल कनेक्ट हो जाएगा जिस सेल की ईएमएफ है अपने पास E1। अब ये सेल जो E2 ईएमएफ वाला है ये इस सर्किट के अंदर नहीं है। कौन सा सेल सर्किट के अंदर कनेक्ट है? E1 ईएमएफ का, जो कि कोई इस पॉइंट पे रख के स्लाइड करवाते हैं और जो कि जिस पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करता है। गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन मींस गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो सेंटर पे है। तो उस लेंथ को हम नोट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल होगी? E is equal to KL1, K is the potential gradient। अब सेकेंडली क्या करते हैं हम? इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। E1 सेल को रिमूव कर दिया। अब 2 और 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये दोनों सेल कनेक्ट, ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट होने से E2 जो सेल है वो सर्किट के अंदर आ गया। अब दोबारा से जॉकी को स्लाइड करवाते हैं। लेट अस कंसीडर ये L2 लेंथ पे आके गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करता है। उस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। तो E2 इज इक्वल टू KL2, अपने पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करता है। E1 अपॉन में E2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, K से K कैंसिल। तो इस तरह से हम दो सेल की EMF को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेरिजन द EMF ऑफ टू सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो देखिए हम फाइंड आउट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह से ऊपर वाला जो सर्किट है वो तो ऑक्सिलरी सर्किट है अपना, और हम इस पॉइंट पे, ये जो अपना ए पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, इस ए पॉइंट पे हम एक एक्सटर्नल सेल कनेक्ट करते हैं जिसकी ईएमएफ हम ई कंसिडर कर लेते हैं। उसके साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आर और एक की लगा दी। जैसे ही हम इस की को ऑफ रखते हैं, इस की को ऑन करते हैं, तो ये जो सेल है इस सेल की क्या होगी? ओपन सर्किट में है। ओपन सर्किट में है तो क्या होगी? ईएमएफ। और इस जॉकी को हम स्लाइड करवाना स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी स्लाइड जॉकी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ स्लाइड करके लेके आते हैं, तो जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करता है उस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। उस लेंथ को हम क्या करते हैं? नोट करते हैं। तो E इज इक्वल टू KL1। तो ये हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर ली। अब क्या किया? नेक्स्ट अगला स्टेप 2 के अंदर क्या कंसिडर करते हैं? इस की को हम क्या करते हैं? ऑन। और जब इस की को ऑन करते हैं तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है? इस सेल के साथ कनेक्ट हो जाता है। व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट, जब सेल किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होता है तब उसमें क्या होती है? पोटेंशियल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल क्या होता है। तो उस पॉइंट को हम नोट करते हैं। व्हेन वी क्लोज K1 then cell will connected across resistor R, so the terminal potential difference develop. When we slide jockey on wire, the galvanometer shows null deflection। जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन को शो करता है उस पॉइंट को हम क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं उस लेंथ को L2 अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या कहता है? V इज इक्वल टू KL1 या V is directly proportional to L, V is equal to KL2, K potential gradient। इक्वेशन 1 अपने पास जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तब क्या आता है? देखिए अपने पास दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, K से K हमने कैंसिल कर दिया, L1 बाई L2, E बाई V इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। L1 और L2 क्या है? लेंथ। उसको हम स्केल से मेजर कर सकते हैं जो वुडन बॉक्स पे लगा होता है पोटेंशियोमीटर के अंदर। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फर्स्ट चैप्टर में फाइंड आउट किया था तो उसमें एक इक्वेशन आई थी E बाई वी इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई आर। ये R स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और R कैपिटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। E बाई वी की जगह पे इस इक्वेशन से वैल्यू पुट की और R की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ली। एक 1 को इधर लेके गई माइनस और ये R जो है डिवाइड में था तो मल्टीप्लीकेशन में हो गया। तो R कैन बी कैलकुलेटेड, इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर मेथड। तो देखिए पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है?
वोल्टमीटर का जैसा हमने बताया था पहले भी कि वोल्टमीटर स्मॉल साइज का होता है और पोटेंशियोमीटर जो है वो साइज में एज कंपेयर टू ज़्यादा होता है, लार्ज होता है। और क्या होगा इसमें आपका पोटेंशियोमीटर जो है उससे हम दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। बट वोल्टमीटर से केवल और केवल पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो ये आपने करना है। ये जो चैप्टर है ये खत्म। अगला जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो स्टूडेंट आज का जो अपना टॉपिक था पोटेंशियोमीटर और उसके प्रिंसिपल। पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हमने दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर किया, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखा। तो ये जो चैप्टर था ये आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब ने इनकी प्रैक्टिस करनी है, अपने अपने घर में सेफ रहना है। ओके, बाय बाय।